नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। यदि आप वास्तव में अपने भाग्य को बदलते हुए देखना चाहते हो, यदि आप सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत रखते हो, तो इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह वीडियो आपके नसीब की दिशा बदल सकता है। यह कोई सामान्य राशिफल नहीं है, यह स्वयं शनिदेव का आदेश है। और माता रानी और शनिदेव की सौगंध खाओ कि इस वीडियो को पूरा पूरा देखोगे और अधूरा नहीं छोड़ोगे। आखिर तक देखोगे, ध्यानपूर्वक सुनोगे और यदि हृदय में कुछ अनुभव हुआ तो जय शनिदेव 3 बार अवश्य कमेंट में लिखना। जो यह व्रत निभाएगा उसके जीवन में दुख, समस्याएं और निर्धनता अपने आप दूर हो जाएगी। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कुछ मैं आपके सामने प्रकट करने वाली हूँ उसे सुनकर आपकी आत्मा थरथरा उठेगी, लेकिन आपका नसीब दमक उठेगा। इस राशि के जातकों, हम दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे चैनल में जान लीजिए कि कल से आपके जीवन में 3 अद्भुत और चमत्कारिक घटनाएं होने जा रही है। शुभ समाचार, शुभ समाचार और शुभ समाचार। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब आपके जीवन में केवल आनंद और उल्लास प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन सावधान रहना, इस वीडियो को अधूरा छोड़ना नहीं, क्योंकि जो रहस्य में अब उजागर होने वाला है वह केवल और केवल आपके लिए है। शनिदेव का यह 3 गुप्त संकेत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जो भी माता रानी के सच्चे उपासक हैं, वे तुरंत इस वीडियो को स्नेह पूर्वक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें, ताकि देवी माँ की कृपा आपके द्वार पर सीधे आकर बरसने लगी। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 रहस्यमय संदेश भेजे हैं। वे घटनाएं जो 7 जन्मों तक नहीं होती, वे अब आने वाले 7 दिनों में घटित होगी। परमात्मा का अदालत में देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। समय अब बदल चुका है। इस बार शनि महाराज ने निर्णय आपके पक्ष में सुना दिया है। जिन्होंने आपको रुलाया है, अब वे आपके चरणों में होंगे। जो आपके पीठ पीछे आपका अपमान करते थे, वह लोग आपकी प्रशंसा के गीत गाएंगे। अब आपका नाम हर मोड़, हर गली, हर जगह गूंजेगा। जिन्होंने कभी आपकी मुस्कान मिटाने की कोशिश की थी, वे अब आपकी सफलता की रोशनी से जलने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव धर्मनिष्ठ हैं और इस बार का निर्णय आपके पक्ष में है। अब 3 चिन्ह आपके जीवन में उतरने वाले हैं। पहला, जो आपको धन का वरदान देगा। दूसरा, जो आपको विरोधियों को समाप्त करेगा। और तीसरा, जो आपके नसीब के द्वार खोल देगा। लेकिन साथ ही एक गंभीर चेतावनी भी है। आने वाले 7 दिन आपके लिए 3 बातों को बहुत ही सतर्कता से निभाने का समय है। पहली बात, किसी अपने पर आंख मूंद कर भरोसा न करे। जो मीठी मीठी बातें करता है वही सबसे बड़ा घाव देता है। कोई बहुत करीबी जो आपकी तरक्की से ईर्ष्या करता है, उस पर नजर रखो, क्योंकि वही तुम्हें पीड़ा दे सकता है। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा मत करो। जब तक सफलता पूरी तरह से हाथ न लग जाए, तब तक किसी को न बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही लोग आपकी रोशनी को देख लेते हैं, वे अंधकार फैलाना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात, अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। आने वाले वक्त में ऐसा पल आएगा जब परिवार में बहस या मनमुटाव होगा। कोई निकट का व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करेगा। अगर आप उस क्षण अपना संयम खोते हैं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए जब कोई आपको भड़काए तो मौन रहो, मुस्कुराओ और शांत रहो, क्योंकि शांति ही सच्ची ताकत होती है। अब हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। पहली घटना धन से संबंधित है। जो काम अब तक रुका हुआ था, वह अब तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अपने स्रोतों से धन का आगमन होगा। आपकी मेहनत अब फल देने जा रही है। दूसरी घटना, एक पुराना शत्रु पराजित होगा। वह व्यक्ति जिसने आपके विरुद्ध साजिश रची थी, अब अपने कर्मों की सजा पाएगा। शनिदेव महाराज अब उस पर नजर डाल चुके हैं। अब आपके विरोधी आपकी आंखों के नीचे रहेंगे। तीसरी घटना, आपके आत्मबल का पुनर्जन्म होगा। जो लोग आपसे दूर चले गए थे, जो आपको गलत समझ बैठे थे, वे अब लौट कर आएंगे और कहेंगे कि मुझे क्षमा कर दो। मगर याद रहे,
इस शुभ समय के साथ राहु की चाल भी सक्रिय हो रही है। जल, अग्नि और बिजली से संबंधित चीजों से सतर्क रहना। किसी भी तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। यदि तुमने धैर्य और समझदारी दिखाई तो हर बड़ा संकट टल सकता है। अब एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय जानो। शनिवार की रात लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरो, उसमें अपना चेहरा देखो और वह तेल मंदिर के बाहर दान करो। इससे शनिदेव का प्रकोप शांत होता है और जीवन की रुकावटें दूर होने शुरू हो जाती है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हो तो सोमवार या शनिवार को 2 मुट्ठी गेहूं में 2 केसर के रेशे और कास्ती डालो, यह सभी दूर होनी शुरू हो जाएगी। 11 तुलसी के पत्ते मिलाकर पीस लो। इस मिश्रण को आटे में मिलाओ और इससे बनी रोटियां स्वयं खाओ। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और धन का प्रवाह आरंभ होगा। साथ ही शुक्रवार को एक लाल कपड़े में चांदी का सिक्का लपेटकर उसे एक मिट्टी के पात्र में रखो और उस पर चावल या गेहूं भर दो। फिर उसे घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखो। यह एक अत्यंत प्रभावशाली धनवर्धक उपाय है। अब बात करते हैं बुध और शुक्र के असर की। यदि आपके जीवन में भ्रम, तनाव और संबंधों में ठंडापन महसूस हो रहा है तो बुधवार को 5 मुट्ठी हरी मूंग किसी मंदिर में दान करो और शुक्रवार को सादा अच्छी घड़ी पहने। हल्की सी खुशबू लगाकर घर से निकलें और अपनी जेब में एक सफेद रुमाल जरूर रखें। यह सरल उपाय बुधवार और शुक्रवार को करें। एक सफेद रुमाल ग्रह को संतुलित करते हैं और जीवन में आकर्षण, स्थिरता और प्रेम को आमंत्रित करते हैं। आपके जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही रही है कि लोग आपकी सच्चाई को समझ नहीं पाते, लेकिन अब परमात्मा स्वयं चाहते हैं कि आपका उजाला हर तरफ के अंधेरे को समाप्त कर दे। जो लोग अब तक आपके रास्ते में अड़चने बनते थे, वही अब आपकी सराहना करेंगे। माता रानी की दया और महाराज शनिदेव की कृपा अब आप पर टिकी है। आपके जीवन में जो भी अंधकार छाया था, अब वह धीरे धीरे दूर होने जा रहा है। आपका भाग्य अब नई करवट लेने को है। बस एक कार्य कीजिए, अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करिए, 3 बार जय शनिदेव महाराज लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आज जो यह प्रतिज्ञा पूरी श्रद्धा से निभाएगा, उसके आने वाले 7 दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और उसे सौभाग्यशाली पल सिद्ध होंगे। कुछ लोग जरूर पक्की आपकी राह में आए, जिन्होंने थोड़ी हमदर्दी दिखाई, लेकिन जल्द ही उनका असली चेहरा आपके सामने उजागर हो गया। उनके चेहरे से मुखौटे हटते ही आपको यह एहसास होगा कि वे केवल अपने स्वार्थ के चलते आपके करीब थे। यही वह मोड़ था जो आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। आपका दिल बहुत संवेदनशील है और यही कारण है कि आप बार बार भावनाओं में बहकर ठगे जाते हैं। इससे जुड़ी आपकी दूसरी मुश्किल यह है कि आप ना कह नहीं पाते हैं। आपके स्वभाव में इतनी नरमी है कि जब कोई आपका अपना दर्द सुनाता है, चाहे वह सच्चा हो या बनावटी, आप भीतर से पिघल जाते हैं। आप उसकी बातों में डूब जाते हैं और चाहकर भी मना नहीं कर पाते। यही कारण रहा है कि कई बार आप छल का शिकार हो जाते हैं। आपको इस बात की जानकारी रहती है कि सामने वाला आपको सिर्फ उपयोग कर रहा है, फिर भी आप मना नहीं कर पाते। आपके संसाधनों का दोहन होता है, आपकी संपत्ति का उपयोग होता है और अंत में आप खुद को अकेले पाते हैं। आप सब कुछ सहते हैं चुपचाप। यही वह गहरी पीड़ा है जिससे बाहर आना अब आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बना ले, क्योंकि आपकी प्रकृति वैसी नहीं है। ईश्वर ने आपको कोमल हृदय और संवेदनशील आत्मा प्रदान की है। आप किसी को भी पराया नहीं मानते और हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी बनते हैं, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है कि आप वह कला सीखें जिसमें जरूरत पड़ने पर न कहना उतना ही महत्वपूर्ण है। वरना यह दुनिया आपकी सज्जनता का लाभ बार बार उठाएगी, चाहे वह समय हो, धन हो या मानसिक ऊर्जा। अब जानते हैं कि आपके हृदय से जुड़ी इन दोनों समस्याओं का समाधान क्या है। आप जो ना कही कह पाते और उसका एक ज्योतिषी कारण भी है। दरअसल आपके भावनात्मक क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाला ग्रह है बुध और दूसरों को ना कहने वाला कारक है शुक्र। शुक्र आकर्षण और मोह का ग्रह है, जो आपको लोगों की आपकी ओर आकर्षित करता है, लेकिन बाद में वही लोग चालबाजी कर जाते हैं। वही बुध एक भोली प्रकृति का ग्रह है, जो दुनिया की जटिलताओं को समझने में कठिनाई महसूस करता है और सरलता से उलझ जाता है।
जब आपके जीवन में यह दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं तो आपको लगातार नुकसान उठाना पड़ता है। बुध संवाद, व्यापार और आय के साधनों से संबंधित है, जबकि शुक्र इच्छाएं, विलासिता और मोह से जुड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि आप इन दोनों ग्रहों को संतुलन में ले आए। मित्रों, बुध वह ग्रह है जो आपके मन को संतुलित करता है और यह आपके भीतर सच्चे प्रेम और समझ की भावना जगाता है और उन व्यक्तियों को आपके जीवन में लाता है जो आपको सच्चे दिल से अपनाते हैं। जब बुध अनुकूल होता है तब आपका सरल स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, लेकिन जब यही ग्रह कष्ट में होता है तब यही सरलता आपको नुकसान पहुंचाने लगती है। जिन पर हम भरोसा करते हैं वही आपको छोड़कर चले जाते हैं। आपकी अच्छाइयों का गलत अर्थ निकाला जाता है और आपकी भलाई भी विपरीत असर देने लगती है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने बुध को सशक्त बनाएं। कैसे? यह ध्यान दें। हरे रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करें और आप हरे कपड़े, हरे रंग का रुमाल या हरी मूंग की दाल गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में अर्पण कर सकते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो अपने साथ हरे वस्त्र का एक थैला ले जाएं जिसमें 5 मुट्ठी या 5 किलो हरी मूंग की दाल भर ले। यह दान किसी मंदिर में करें और यह प्रक्रिया लगातार 5 बुधवार तक दोहराएं। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके मन की एक अलौकिक शांति मिलने लगी है। आपके भीतर एक स्थिरता आने लगी है और करियर या काम में वह सुधार दिखाई देगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी न की हो। यह प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली है और यदि इसे बुधवार को श्री गणेश जी के मंदिर में किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।